आज हम भारत के भूगोल में फसलों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम हमारी प्रमुख फसलों की बात करेंगे। पर हमारी प्रमुख फसलों में, खाद्यान्न फसलों में चावल और गेहूँ आते हैं। तो हम सबसे पहले चावल से शुरू करें। चावल आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण फसल है भारत के संदर्भ में। जो चावल की कृषि है वो लगभग पूरे भारत में ही की जाती है, उत्तर से लेकर दक्षिण के इलाकों तक, और ईस्टर्न इलाकों में भी की जाती है। तो हम भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, आप देखेंगे कि उसमें अक्षांशीय सीमा है, जो हमारी अक्षांशीय सीमा का विस्तार है और व्यापक जलवायु परिस्थितियां हैं, वो भारत की विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सक्षम बनाती हैं। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों को उगाने में सहायता प्रदान करता है। आप भारत के अगर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं तो हम हर क्षेत्र की कौन सी फसल उगाई जाती है यह जान सकते हैं। तो आप ये जानते ही हैं कि जलवायु किसी फसल को उगाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जलवायु एक बड़ा कारक बन जाती है किसी फसल को उगाने के लिए। इसके साथ साथ मिट्टी भी है और जल भी है, लेकिन जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। तो आप ये भी समझते कि जो फसल है उसकी पसंद है, जो काफ़ी हद तक जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मान लीजिए ठंडी जो जगहें हैं और जो सर्दी का मौसम मिलता है वो गेहूँ को उगाने के लिए उपयुक्त है, तो वहाँ गेहूँ को उगाया जाता है। इसी तरह से जहाँ पानी की उपलब्धता है और जहाँ तापमान भी 20 से 27 डिग्री के बीच में रहता है, तो वहाँ हम चावल की खेती करते हैं। तो इस तरह से जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक हो जाती है फसलों की पसंद के लिए। तो भारत में कई तरह की फसल उगाई जाती हैं, ये तालिका मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि फसलों के प्रकार को हम बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलें, मतलब जो खाने की जो फसलें, नकदी फसलें, या जिसे हम मार्केट ग्रेन भी कह सकते हैं। और तीसरा बागानी फसल। तो खाद्यान्न फसलों का अर्थ क्या है? जो भोजन के लिए उगाई जाने वाली फसलें, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन। नकदी फसलें बिक्री के लिए, यानी बेचने के लिए नकदी फसलों की खेती है, ये भोजन के लिए नहीं उगाई जाती। कपास है, जूट है, तंबाकू है, गन्ना है, तिलहन है। और इसी तरह से बागानी फसलें हैं, बड़े कृषि क्षेत्रों में नकदी फसलों की खेती, चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़। इन बागानी के कृषि की विशेषता ये कि इनको बागान में उगाया जाता है। ठीक है गर्ल्स। तो खाद्यान्न फसलों के, जब मैंने कहा था कि आज हम खाद्यान्न फसलों में चावल की बात करेंगे, तो चावल का हम जानेंगे चावल है क्या। तो चावल एक प्रकार की घास की प्रजाति का ही बीज है, जिसे ओरिजा सेटवा या ओरिजा ग्लैब्रेमल कहा जाता है। तो इसकी जड़ें रेशेदार और पौधे की ऊंचाई 6 फीट तक होती है, लगभग 6 फीट तक। इसमें अलग अलग ऊंचाई के पौधे मिलते हैं ब्रीड के अनुसार। तो चावल को बेसिकली धान भी कहते हैं। चावल के दाने भूसी के अंदर होते हैं, कभी आपने देखा होगा तो कटाई के बाद भूसी अलग कर दी जाती है और चावल अलग निकाल लिया जाता है। तो आप ये समझ ही रहे हैं कि चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह मुख्यतः गर्मियों में उगाया जाता है। तो गर्मी वाली फसल को गर्ल्स हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। ठीक है। तो इसकी खेती कुल खेती वाले क्षेत्र के लगभग 70% भाग में की जाती है, यानी भारत में जितना खेती के लिए उपलब्ध भाग है उसमें 75% में
चावल की कृषि की जाती है। तो चावल की कृषि का मैं ये मतलब नहीं उस 70% भाग में सिर्फ चावल ही उगाया जाता हमेशा, उसमें फसल चक्रण के दौरान दूसरी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, तो चावल भारतीयों का प्रमुख भोजन है और यह गेहूं की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो चावल के लिए या चावल या धान, मैं कहूँ कि धान के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी उष्ण जलवायु। हालांकि आर्द्र परिस्थितियों में भी चावल की खेती समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। ठीक है जल्द से। तो इसके लिए भौगोलिक दशाएं क्या होंगी, मतलब भौगोलिक दशाओं से हमारा तात्पर्य है कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो चावल को उगाने के लिए महत्वपूर्ण या बढ़िया मानी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पहले आ जाता तापमान। तापमान चावल के लिए गर्म और तेज़ धूप मिलनी चाहिए। 22 डिग्री से 40 डिग्री तापमान के बीच में हम चावल को उगा सकते हैं, पर बहुत सारी ब्रीड हैं जो 42 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। चावल के लिए वर्षा, अब गर्ल्स ये ध्यान रखिएगा, जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ सभी जगह चावल बोया जाता है, और उसके लिए भी फिर उच्च वर्षा वाले क्षेत्र तो हैं, साथ साथ में आपको दूसरी कंडीशन यानी धूप में भी मिले, 22 डिग्री के लगभग टेम्परेचर मिले लगभग, तो ऐसे क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। तो वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। सिंचाई, कुछ जगह आप चावल को उन क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है जहाँ मान लीजिए वर्षा की मात्रा इतनी है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध है और उष्ण तापमान भी रहता है। जैसे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे कि इधर जो अम्बाला वाली बेल्ट है, हरियाणा में अम्बाला वाली बेल्ट है या कुरुक्षेत्र वाली बेल्ट है, उसमें भी चावल उगाया जाता है। तो मिट्टी किस तरह की है, मिट्टी का हमने पहले भी डिस्कस किया कि भारत में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो इसके लिए काली मिट्टी भी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या तराई की मिट्टी उपयुक्त है। लगभग मिट्टी, ये जो मिट्टियाँ बताई गई हैं लगभग इन्हीं स्थानों में चावल उगाया भी जाता है। तो भू आकृति कैसी चाहिए, यानी हमें भूमि कैसी चाहिए, बाढ़ का मैदान हो सकता है, बाढ़ का मैदान जहाँ, बाढ़ के मैदान से तात्पर्य जन नदियों ने या बाढ़ ने जिस मिट्टी का निर्माण किया हो, तटीय मैदान जो तट के किनारे मैदान है, पहाड़ी क्षेत्र, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढलानों पर चावल की कृषि की जाती है। तो चावल की कृषि के तरीके क्या हैं, चावल की कृषि के 2 तरीके हैं, एक है प्रसारण विधि, दूसरी ड्रिलिंग विधि। तो प्रसारण विधि, ये प्रसारण विधि पारंपरिक विधि भी कही जाती है, जिसका पुराने समय प्रयोग किया जाता था कि हाथ से खेत में बीज बिखरा दिए जाते थे। ऐसी चावल की खेती कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ये सबसे आसान तरीका, लेकिन गर्ल्स इसमें पैदावार कम होती है। तो दूसरी है ड्रिलिंग विधि, छोटे छेद खेत में किए जाते हैं और उसमें बीज लगा दिया जाता है, मतलब कि खेत में बीज लगा दिया जाता है और वो उगाता है। लेकिन इसमें श्रम यानी कि अत्यधिक लेबर की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है प्रत्यारोपण विधि। प्रत्यारोपण विधि आपको भारत के लगभग ज़्यादातर इलाकों में दिखेगी, और आप उत्तर भारत की बात करेंगे यानी पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा में प्रत्यारोपण विधि से ही चावल की कृषि की जाती है। बीज को पहले पानी में डूबा हुआ नर्सरी में बोया जाता है, मतलब नर्सरी में बीजों को उगा लिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब जो मौसम आता है चावल को उगाने के लिए, तो मजदूरों के सहारे जो किसान हैं वो खेतों में इसको बो देते हैं, लेकिन इसमें श्रम की आवश्यकता बहुत होती है। एक एक बीज से बना पौधा खेत में लगाना होता है, खेत में पानी भर दिया जाता है और वो चावल की जो नर्सरी से लाई गई पौध है उनको सिरे से लाइन से लगाया जाता है। तो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं गर्ल्स कि किस तरह से लगाया जा रहा है। ये असम के क्षेत्र की तस्वीर है।
तो चावल की खेती का मौसम, भारत में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। बेसिकली अगर हम देखें चावल की फसल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जो हमने तापमान देखा, वर्षा देखी, मिट्टी देखी, उसके अनुसार चावल खरीफ की फसल है, यानी शीतकालीन फसल है। यह जून से जुलाई के, शीतकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन, ये गलत लिख रखा है। ये जून से जुलाई के महीनों में बोया जाता है, नवंबर से दिसंबर में इसे काटा जाता है। यानी आप देखिए, ध्यान करेंगे तो हमारा जो गेहूँ कटने का टाइम कब है, अप्रैल के लगभग, मार्च अप्रैल के लगभग, मई के लगभग। तो उसके बाद जब ज़मीन को थोड़ा परती छोड़ दिया जाता है, कुछ इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, और वो मौसम होता है भारत में गर्मी का मौसम। उसमें क्या बोया जाता है, चावल बोया जाता है या धान बोए जाते हैं, और इसका पकाई का समय नवंबर दिसंबर में आता है। इसे काटा जाता है और फिर इसे बेचा जाता है। तो भारत में उगाए जाने वाले चावल का, यानी जब काटा जाता है तो हम इसे शीतकालीन कह रहे हैं, 84% शीतकालीन है। शीतकालीन चावल को अमन के नाम से भी जाना जाता है। रबी के मौसम में चावल की खेती को ग्रीष्मकालीन चावल कहा जाता है। नवंबर फरवरी के मौसम महीनों में बोया जाता है और मार्च जून में इसकी कटाई की जाती है। तो गर्ल्स, जब हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ट्रिकी हो जाता है। आप कहेंगे सर आप तो खरीफ की कह रहे थे, पर अब इसमें तो रबी भी आ रहा है। तो गर्ल्स देखिए, जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र ये इलाके हैं, उनमें आर्द्रता और जो जितनी चावल को गर्मी चाहिए उतनी बनी रहती है। तो वहाँ चावल की 2 से 3 फसलें भी ली जाती हैं साल में, ठीक है। तो ये दक्षिण के इलाकों में रबी की मौसम में हम चावल की कृषि करते हैं। तो भारत में उगाए जाने वाले चावल का 9% जो भाग ग्रीष्मकालीन चावल है। ग्रीष्मकालीन चावल को हम बोरो कहते हैं, ठीक है। और खरीफ के मौसम के दौरान चावल की खेती को शरदकालीन चावल कहा जाता है। यह मई अगस्त के महीनों में बोया जाता है और अक्टूबर सितंबर में काटा जाता है। तो गर्ल्स, ये हम चावल का बेसिकली अलग अलग सीजनल हम बात कर रहे हैं। वैसे तो चावल खरीफ की फसल है, पर रबी के मौसम में भी इसको उगाया जाता है। तो जब रबी के मौसम में उगाया जाता है, भारत में उगाए जाने वाले चावल का 7% शरदकालीन है। शरदकालीन चावल को 90 से 100 दिन लगते हैं। शरदकालीन चावल को हम आज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चावल के एरिया हैं। ये देखेंगे भारत, आप देखेंगे पंजाब में लगभग 6% चावल होता है, उत्तर प्रदेश में 13% के लगभग चावल होता है, और बिहार में 7% के लगभग, आसाम में 4% के लगभग, और आप इधर देखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाकों में 8% और 9%, तेलंगाना में 9%, जो अभी अभी आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। और इन दोनों का कंबाइंड डेटा है अभी हमारे पास, और आंध्रा का और तेलंगाना का। तमिलनाडु में 4.58% है। महाराष्ट्र के कुछ सीमित इलाकों में इसकी खेती होती है। तो आप देखेंगे कि पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी भारत है, उसकी पूरी बेल्ट चावल बेल्ट है। तो आप ये याद रखेंगे आंख बंद करके, बिल्कुल दक्षिण भारत की जो पूर्वी बेल्ट है, यानी तमिलनाडु का तटीय किनारे से लेके पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये पूरी बेल्ट में चावल उगाया जाता है। और यहाँ चावल के लिए आपको जो कंडीशंस हैं वो उपयुक्त मिलती हैं, ठीक है। भारत में चावल के उत्पादन को आप देखिए, चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब प्रोडक्शन करता, उगाया जाता है, और उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है। मतलब खाने वाले भी हैं और उगाने वाले भी हैं। ये दुनिया के कुल चावल उत्पादन का 21% उत्पादन करता। गर्ल्स, यानी हम मान के चले पूरी दुनिया में 100 किलो चावल हो रहा है, तो 21 किलो चावल हमारे यहाँ उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चावल उगाने के लिए कितनी उपयुक्त दशाएं हैं। तो हम प्रमुख उत्पादक राज्यों में देखेंगे कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में मैंने पहले भी बात की, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, ये है तमिलनाडु। इसके मैं आपको
फिर ये कंट्रीब्यूशन समझना ज़रूरी है गर्ल्स हमें कि कितना प्रतिशत राइस प्रोडक्शन है किस स्टेट में। तो आपको सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा आपको किस स्टेट में है, याद रखिए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उससे थोड़े से कम स्तर में उत्तर प्रदेश में 13.3% के लगभग है। फिर 12% आंध्र प्रदेश के में है। तो आंध्र प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल है इसके समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है और अंदर वाले इलाकों में भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में हमें मानसून से अच्छी बारिश प्राप्त होती है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चावल उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में तो फिर भी हमें पानी मिल जाता है नदियों का। अब पंजाब और उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो चावल उगाया जाता है वो सिंचाई पर निर्भर चावल है। फिर तमिलनाडु में 7% हो जाता है। तो आप ये मेजर स्टेट याद रखेंगे गर्ल्स। तो इसमें ट्रेंड क्या है, तो लगभग 96.69 यानी लगभग 97 मिलियन 2007 में हमने इसका उत्पादन हुआ था। और जो हम लास्ट का डाटा हमारे पास 2011 का है वो 103 मिलियन है। तो इस डाटा को भी हम अपडेट कर लेंगे। तो चावल का निर्यात आप समझिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। जब हमारे ये सामरिक संबंध चाइना से खराब चल रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने चाइना को कुछ हद तक हमने अपना चावल का निर्यात किया। अब देखिए चावल के मामले में भारत एक प्रमुख देश बन जाता है, जो पूरी दुनिया का आपका उत्पादन का, भारत अपनी पूरी दुनिया को कितना, अपने उत्पादन का 28% निर्यात करता है। मतलब कि हम 100 किलो उगाते हैं तो 28% उसमें 28 किलो उसमें निर्यात करते हैं। तो ये भारत को इससे कितना फ़ायदा 2016 में ये भी देख लीजिए। भारत दुनिया में 150 देशों में चावल का निर्यात करता है। भारत में जो चावल माना जाता है, भारत जिसे पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये हमारा चावल की किस्म है बासमती चावल। भारत का बासमती चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो पाकिस्तान भी कहता है कि ये हमारे यहाँ का पेटेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के बड़े हिस्से में बासमती चावल उगाया जाता है और इस पे भारत अपना दावा पेश करता है। और फिर भारत मुख्य रूप से इन देशों को, अमेरिका को, यूरोपीय देशों को, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई यानी खाड़ी देश हैं जो सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई को भेजता है। फिर हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका को भेजता है। फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में भी भेजा जाता है। तो यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना यूरोपीय देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका बासमती चावल के आयातक देश हैं। मतलब हमारा बासमती चावल पूरी दुनिया में सबसे अच्छे में माना जाता है। तो चावल की खेती से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं गर्ल्स। अगर लगातार चावल की जो प्रोडक्शन है उसमें उतनी वृद्धि नहीं आ रही जितना शुरुआत में हरित क्रांति के बाद आ रही थी। तो इसके लिए हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता, रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो अनुसंधान का अभाव है भारत में, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, सूखा और बाढ़ पड़ने से चावल को बाढ़ आने से ज़्यादा पानी हो जाता है, सूखा आने से चावल को पानी नहीं मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चावल हमने पढ़ा भी कि चावल के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर कीट बीमारी में खरपतवार, फिर कृंतक, निमन मिट्टी की उर्वरता, ये सब चावल के लिए नुकसानदेह। तो हमने इसमें समझा कि गर्ल्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है चावल। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।